नई नवेली बहू को उठा उठा के तेजस्वी यादव ने जेल में भेजा है। जिसकी बच्चे दूध पी रहे थे उनकी बच्चे तड़प तड़प के मर गए हैं। ये बात कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। 1 लीटर तेल के लिए हम लोग को लाइन लगना पड़ता, डीलर को कहना पड़ता था कि 1 लीटर तेल बढ़ा दीजिए, हम लोग को अनहरिया है, सांप कीड़ा की जरूरत माने पड़ जाए कहीं तो कोई दिक्कत हो जाए। अब एसी लगा के हम लोग पंखा लगा के कूलर लगा के सोते हैं। मेरे लिए बहुत कुछ किया है, राशन फ्री दे रहे हैं, रोड दिया, सड़क दिया, बिजली फ्री है, पेंशन फ्री है, सब कुछ तो फ्री है इनके राज्य में। यहाँ पर स्नान करते थे हम लोग, बाहर बहता था दरिया था यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं, बगले में गड्ढा है, आप देख सकते हैं। मोदी जी के साथ में अभी है, साथ में रहेंगे मोदी जी के साथ रहोगे जी। दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से हमको। नीतीश कुमार ऐसा शुद्ध नेता, ईमानदार नेता आज तक बिहार में नहीं आया। बिहार में नहीं आया। राम वही है, रहीम वही है, अल्लाह वही है, ईश्वर वही है, सब तो वही है, सब तो वही है। अब हम राम को मान रहे हैं, हम अल्लाह को मान रहे हैं, सब तो एक के है। लाइए खून चीर के देखते हैं दोनों भाई एक साथ में। तेजस्वी जी के साथ भी नीतीश कुमार थे, उस समय काहे नहीं मजाक उड़ाते थे वो? उस समय चाचा थे। इनका बाल जो है धूप में नहीं अनुभव में पका है। इन्होंने 50 वर्षों तक इस जगह को देखा है। डॉक्टर लोग को अपहरण कर लेते थे, बड़े बड़े माने कलेक्टर लोग को अपहरण हो जाता था, होता था इतना पैसा जमा कीजिए आपको छुट्टी। तेजस्वी को तो जंगल राज हमें बनाना ही नहीं है, हम मोदी जी को जानते हैं और मुख्यमंत्री भी हमारा अभी नीतीश कुमार विकास किया है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। औराई विधानसभा में मैं आ पहुंचा हूं और यहां की जनता भी हमारे साथ में खड़ी है, तो बिना समय जाया किए सीधा इनसे बातचीत करते हैं और यहां का माहौल जानते हैं कि इस विधानसभा के लोग क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, भारी भीड़ हमारे सामने बाजार में आ पहुंची है। यहाँ पे हर समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और हिंदू समाज के लोग भी हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं, इनकी बात का, इनके माहौल जो है आप तक हम पेश करते हैं। तो आपसे शुरू करूंगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसारुल शाह। क्या करते हो? बस गरीब मजदूरी करते हैं। गरीब हो जी, मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं। कमा लेते हो? हाँ, 200-300 रुपया कमा लेते हैं। 200-300 रुपए? क्या मजदूरी चल रही है इस समय? इसे 400 चल रहा है, 400 रुपया कमा लेते हैं। 400 रुपए कमा, 200-300 क्यों बोल रहे हो? तो 400 रुपया मजदूरी से कभी 300 हो जाता है। अच्छा, तो घर चल जाता है? हाँ, उससे परिवार चल जाता है बढ़िया बढ़िया से। और सरकार के बारे में क्या वोट करने जाएंगे? हाँ, बिल्कुल वोट करने जाएंगे। क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार जब हर साल सोचते हैं, इस साल भी राम सूरत राय को देंगे। ये कौन है? ये हाँ, हमारे विधायक हैं, पुराने हैं। हाँ। और हर दुख सुख में साथ देते हैं, हमेशा साथ देते हैं। अच्छा, बिल्कुल साथ देते हैं और उनको ही देना है, अब की बार भी देना है, पिछली बार भी जिताए हैं। पक्का दिए थे वोट? हाँ, बिल्कुल दिए थे, अब की बार भी देंगे। इनसे दुगुना कमल छाप है वो? कोई बात नहीं है, कमल छाप है, जो हमारा मान सम्मान करेगा उन्हीं को ना देंगे। तो कमल छाप से दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। पक्का आरजेडी लालटेन? नहीं, कोई लालटेन, कोई आरजेडी नहीं चलने वाला है अब की बार। लालटेन नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलेगा लालटेन? उसका कुछ है ये नहीं, हमको माने सम्मान नहीं दे रहा है, तो हम कहाँ से देंगे उनको? आप ही लोग को तो दे रहा है, एमवाई करते रहते हैं। नहीं है, वो सब अपने लिए है। हाँ। सब अपने लिए है, अपने लिए? बिल्कुल अपने लिए है। और आपके लिए एनडीए सरकार ये है, मेरे लिए बहुत कुछ किया है, राशन फ्री दे रहे हैं, रोड दिया, सड़क दिया, बिजली फ्री है, पेंशन फ्री है, सब कुछ तो फ्री है इनके राज्य में। सब कुछ फ्री मिल रहा है। वो नौकरी, सरकारी नौकरी देंगी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो सब सिर्फ जुमला है, सिर्फ जुमला है। अच्छा, और उनका आप ही लोग जब वोट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे तेजस्वी यादव? अब कहाँ जाएंगे, वो तो जाने ऊपर वाले, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। अब जो हम जहाँ जीते हैं, मरते हैं, उनके साथ में रहेंगे। उन्हीं के साथ रहोगे? हाँ, मोदी जी को? मोदी जी के साथ में अभी है, साथ में रहेंगे मोदी जी के। मोदी जी के साथ रहोगे जी, दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से हमको। क्या मोदी जी मेरा घर उजाड़ दिए हैं क्या, कि दिक्कत रहेगा? तो दे क्या दिए? बहुत कुछ दे रहे हैं, घर भी दिए हैं ना रहने के लिए, घर दिए हैं? हम इंदिरा आवास दिए हैं ना रहने के लिए, मोदी जी दिए हैं, राशन मोदी जी ने दे रहे हैं फ्री। भरोसा है मोदी जी? पूरा भरोसा है हमको, और हम पूरा आएंगे, अब की बार पूरा समाज आने के लिए तैयार है। आपका समाज? जी, बिल्कुल पूरा समाज आने के लिए तैयार है। पूरा समाज? और आई में हम लोग 40,000 हैं, अब की बार 30,000 जरूर आएंगे उनके साथ में, एनडीए के साथ में, एनडीए के मोदी के साथ में, मोदी जी के साथ में। परिवर्तन कहाँ से हो गया? हृदय परिवर्तन कहाँ हो गया मुसलमान? दिल से पूछिए परिवर्तन कहाँ से हो रहा है। उनका रहन सहन, उनका चाल चलन देख के हम लोग जा रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान मेरे यहाँ प्रखंड में नहीं होता है, मेरे विधानसभा में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। हम लोग सब भाई मिल के रहते हैं,
सब भाई। हाँ, सब भाई मिलकर रहते हैं। और योगी जी कैसे लगते हैं? वो भी बेहतर है। बेहतर है। बेहतर है। अरे भैया डंडा चलवा रहे हैं उत्तर। डंडा चलवा रहे हैं, जहाँ चलवा रहे हैं वहाँ ना, यहाँ नहीं ना चल रहा है भाई। यहाँ हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। मुसलमान को देख के चला रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ मुसलमान के लिए बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सब अमन चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं। राम राज्य पूरा एकदम है, ये है। राम वही है, रहीम वही है, अल्लाह वही है, ईश्वर वही है। सब तो वही है, सब तो वही है। अब हम राम को मान रहे हैं, हम अल्लाह को मान रहे हैं, सब तो एक के है। लाइए खून चीर के देखते हैं दोनों भाई एक साथ में। एक है कि दो है? एक ही निकलेगा। एक ही निकलेगा। तो हम कहाँ जाएंगे भेदभाव करने के लिए? कोई भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं। अब की बार राम सूरत जी को जिताएंगे। अरे तुम्ही से पूछूंगा। ना हम नहीं पूछेंगे। हम क्या नाम है? अरे हम यहाँ के रहने वाले नहीं है भैया। इंडिया का है ना। इंडिया के भी नहीं हो? नहीं, इंडिया के है पर यहाँ पे नहीं रहने। मुझे लगा कि बिहार में बहुत से बांग्लादेश के लोग आ गए हैं रहने के लिए। कुछ भी कह लीजिए, हम तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये बताओ कि नाम बता दो अपना। अरमान। अरमान जी क्या करते हो? हम तो प्राइवेट मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो। क्या लग रहा है सरकार के बारे में कुछ सोच रहे हो इस बार? सरकार के बारे में हाँ। आएगा जो भी आएगा। कौन आएगा? हमारा यहाँ का वोट नहीं है। कहाँ का? दिल्ली का है। दिल्ली के हो आप? चलो ठीक है, इसलिए आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बात करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम है अर्जुन दास। अर्जुन दास जी। कितनी उम्र है? मेरा उम्र 50 है। 50 साल के हो? जी। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, दिन में कितना पान खा लेते हो? 10 से 15 सिगी। 10 से 15 पान? हाँ। भगवान, इतना पान खत्म कर देते हो? जी। तो बता रहा है आपका। हाँ। सरकार के बारे में बताओ, सरकार कैसा काम कर रही है? क्या लग रहा है सरकार आप लोग के लिए, हर समाज के लिए खड़ी है कि नहीं खड़ी है? ये सरकार में तो कहीं से कोई दिखते नहीं है, सब समाज के लिए खड़ी है। यहाँ न कोई जाति है न प्रथा है। यहाँ समाज तो सबके लिए विकास है, विकास कर रही है। विकास कर रही है? एकदम विकास कर रही है। क्या दिखा, क्या बदला आपका विधानसभा? हमारा विधानसभा बदला जो कभी वर्षों से हम लोग नहीं, माने हमारे पूर्वज सोचे कि रोड और पुल नहीं बना, लेकिन हम लोग उस पुल को मेरी बार राम सूरत जी ने कोई व्यवस्था से, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ का पुल और रोड दिए। इससे हम लोग को समाज के और उत्साह बढ़ गया है और हम लोग एकदम उत्साह के साथ हम लोग एमरी जय विजय करेंगे। यहाँ उत्साह के साथ, उत्साह के साथ योजना की बात करें, विकास की बात करें, सारी चीजें जो है वो सही, सारी चीजें मिल रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार का लाभ होता है वो सबको मिलता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और लालू की बात करें तो? लालू जी के राज में तो हुआ कुछ नहीं मिला। क्या मिला? हम लोग को खद्दर मिला था। यहाँ पर 20 को चचरी बनता था हम लोग को, लेकिन चचरी मुक्त जो है एमरी बार हम लोग हो गया है। अच्छा जी, भूल गए जी। और लाइट, पानी, सड़क, बिजली सब कुछ। उससे 1 लीटर तेल के लिए हम लोग को लाइन लगना पड़ता, डीलर को कहना पड़ता था कि 1 लीटर तेल बढ़ा दीजिए। हम लोग को अनहरिया है, सांप कीड़ा की जरूरत माने पड़ जाए कहीं तो कोई दिक्कत हो जाए। अब AC लगा के हम लोग, पंखा लगा के, कूलर लगा के सोते हैं। अब इससे बढ़ के क्या मिलेगा हम लोग को? जय जय। इससे कूलर सब चल रहा है? सब चल रहा है सर। लेकिन बिजली बिल भी आता होगा? बिजली बिल फ्री कर दिया है। कहता है कितने जितने जला लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। इससे बड़ा सरकार क्या मिलेगा? लोग कहते हैं कि जीतने के बाद हम देंगे, लेकिन जीतने से पहले ही दे रहे हैं। तो जीतने से पहले जो दे दिया, जीतने के बाद क्या देगा वो तो जानिए रहे। मुस्कुरा रहे हो? हाँ बोला जाए सर। कोई राज है क्या छुपा रहे हो? कोई राज नहीं है। कोई राज नहीं है। सही बताओ। सही बता रहे हैं, कोई राज नहीं है। इस बार परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ। लालटेन तो नहीं जलेगा इस बार? नहीं, लालटेन जलने ही वाला नहीं है, ये आप जान लीजिए। लालटेन का काम अब खत्म है। जो है यहाँ फूल छाप के जैसे वोटर है और आज क्षेत्र में, और दूसरा कुछ नहीं है। ये फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे तो वो तो तेजस्वी जी जानेंगे। नहीं तो आप बताइएगा। नहीं, हम क्या बता सकते हैं? हम लोग तो वोट बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को ही करेंगे? एकदम सीधा सीधी बात है, में कोई मरूसी नहीं। नाराजगी क्यों है तेजस्वी से? नाराजगी क्या रहेगा? कोई नाराजगी नहीं है। युवा है, आप लोग से मांग रहे हैं वोट, वादा कर रहे हैं सरकारी नौकरी दूंगा। मांग रहे हैं तो उनके पिताश्री के रिजर्व में एक भी रोड, पुल, पुलिया सही नहीं था। नैया से हम लोगों को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था। अब इससे ज्यादा क्या कहें? और अभी जहां आप खड़े हैं, किनके रोड पर खड़े हैं? किसके रोड पर? ये जो है बीजेपी के रोड पर खड़े हैं। हमसे अगर पूछते हैं रोड भी बीजेपी का हो गया? एकदम जैसे उनके रिजिम में बना है, उनके रिजिम में बना है।
क्या नदी यहाँ पर स्नान करते थे हम लोग, बहा बहता था दरिया। हाँ, यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं बगले में गड्ढा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, वो गड्ढा यहाँ तक? हाँ, यहाँ नहीं, पूरा दरियावे था। और उनके आज जब आया तब देखिए जैसे एकदम पीच बन गया। और प्लस जो है हम लोग 4 चक्का से घरे जाते हैं, 4 चक्का एकदम जाते हैं, एकदम दरवाजे पर लगता है, गेट्टे पर लगता है, गेट्टे पर। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या बोल रहे हो? अपराध भी घट गया। उनके रीजन में ज़्यादा अपराध, लूटपाट, ज़्यादा अपहरण ये सब होता था। जितना भी व्यवसाय लोग सब था, सब डरा हुआ रहता था। कोई भी लोग यहाँ पर व्यापार नहीं कर पाता था। अच्छा, ठीक है, जब से ये मोदी जी आए हैं हम लोग को कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। सब जगह अच्छे से व्यापार चला रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। उनसे भी बहुत सारा सहयोग मिल रहा है जी। ये पहले बहुत क्राइम था, बहुत क्राइम था। यहाँ पर 5-6 बजे के बाद कोई आदमी नहीं दिखता था, जिधर जाता था कोई उपाय नहीं था। 4 जब शाम बजता था ना तो सब धिया पुता अपना घर में डरे। आप 12 बजे ना, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में किसी भी टाइम 24 घंटा आप जा सकते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना। अब इससे ज्यादा जैसे सुविधा क्या दे सकता है? 4 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन सारा है व्यवस्था। अब इससे ज्यादा क्या है? ये जो सारी व्यवस्थाएं मिली हैं, तो लग रहा है ये व्यवस्था मिलने के बाद भी जनता जो है इस बार नीतीश कुमार को जो है फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर एनडीए सरकार? एकदम बनाएंगे, एकदम बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे। नीतीश कुमार ऐसा शुद्ध नेता, ईमानदार नेता आज तक बिहार में नहीं आया। बिहार में नहीं आया। ईमानदार, एकदम ईमानदार नेता है नीतीश कुमार। ऐसा नेता नहीं है। अब तो बुढ़ा गए हैं। एकदम बुढ़ा कैसे गए? बुढ़ा गए तो नजरिया नहीं ना बुढ़ाया है। हाय हेलो करने में आगे हैं, एकदम आगे हैं। हाँ, एकदम जनता के साथ उड़ाते हैं। नजरिया वही, एकदम नजरिया वही है, शरीरबा वही है। शरीरबा का गाल पचक गया है, ये काम कर रहा है। एकदम माथा फुल काम कर रहा है। नीतीश कुमार 1 नंबर नेता है, वो मुख्यमंत्री के योग्य है। उससे अच्छा नेता कोई नहीं है। तेजस्वी का इतना मजाक उड़ाते हैं उनका? मजाक उड़ाना काम है, तो कोई किसी को उड़ाता है। हाँ, ये तो विपक्षी का काम है, एक दूसरे पर जो है के साथ थे तो कहाँ मजाक उड़ाते थे? तेजस्वी जी के साथ भी ना नीतीश कुमार थे, उस समय काहे नहीं मजाक उड़ाते थे? वो उस समय चाचा थे। आज कौन हो गए उनके? खराब हो गए। खुद चोर है, उनको जेल जाना है। किसको? तेजस्वी जी को। क्यों जेल जाना है उनको? चोरी किए हैं, टोटल अपहरण किए हैं, लूट किए हैं। चारा घोटाला में उनके पिताजी गए हैं, वो भी जाने वाले हैं। कितना घोटाला है उन पर? तो इतना सारा घोटाला जो है वो जनता को पता है, सब एक जनता को पता है, इसीलिए तो उनसे दूर भागा है जनता ना। भागने का कारण कुछ है ना, काहे भागा? अच्छा, चोर के साथ नहीं रहने वाला है आपका जनता। आपका नाम क्या है? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। आपका बाल तो हम लालू जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ, है ये है। अब तो बच्चा का बाल पक जाता है तो नहीं, लालू की तरह है, वो स्टाइल भी वही है, पकवा बाल है। मुझे लगा लालू के समर्थक हो गया। नहीं, लालू के समर्थक नहीं है, लालू जी चले गए। क्या बोला? इधर आओ, इधर आओ। इनका बाल जो है धूप में नहीं, अनुभव में पका है। इन्होंने 50 वर्षों तक इस जगह को देखा है, यहीं पैदा हुआ और यहीं पे इतना बड़ा हुआ, तो 50 वर्षों से इस औराई को देखा है इन्होंने। अच्छा, तो लालू का बाल कैसे पका है? लालू जी का बाल कैसे पका है ये लालू जी ने समझेंगे। किस चीज में घोटाला करते करते उनका बाल पक गया ना, करते करते पक गया है। हाँ, हाँ। और दूसरी नंबर बात, औराई क्षेत्र के लिए राम सूरत राय जो ये रोड को शिलान्यास किए हैं, आज तक औराई क्षेत्र में कोई नेता मंत्री आकर सारा झूठा सिर्फ जो है ऐसे राम सूरत राय के रिजम में ये काम हो रहा है। हाँ, इतना बड़ी पुल इतिहास के पन्ना पर लिखाएगा राम सूरत राय जी, एकदम। यहाँ किसी का कोई चलने वाला नहीं। देखा जाए औराई में जब चचरी पर टंगा हुआ था, पीछे वाले के सरकार पर हम बोलना नहीं चाहते हूँ क्या किए नहीं किए। एक जनता से पूछ लीजिएगा, सभी लोग बताएंगे जो उन्होंने क्या किया, इसलिए उनके पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हमारे औराई में आज़ादी के बाद लगातार जो सरकार चला, जो अभी नीतीश कुमार से पहले जितने भी इस पार्टी का सरकार चला वो सभी लोग गोलाबंद हैं। नीतीश कुमार आने के बाद जो बिहार का विकास हुआ है
और उनसे पहले जो वो विकास किए हैं, जिस बल पे वो वोट मांगने आ रहे हैं, जनता जानती है, इसलिए उनको नकार चुकी है। उन सभी लोगों को नकारे हुए लोग एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, जो जनता द्वारा नकारा गया हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी देश में और बिहार में नीतीश कुमार का परचम है और जनता उनके साथ है। ये डबल इंजन जो है, जो बात कर रहे हो मोदी और नीतीश का, इसका मतलब जो जोड़ी है इनका, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो डबल फायदा भी तो होना चाहिए ना जनता को। जनता को डबल फायदा हुआ है। अभी हमारे औराई में लगभग 125 से ऊपर सड़कें बन रही हैं। अभी हमारे औराई में 1.5 दर्जन से ऊपर पुल पुलिया बना, और सबसे बड़ा जो महात्मा गांधी सेतु, हम लोग जब इधर से जाते थे पटना तो महात्मा गांधी सेतु देखते थे, वह 3.5 किलोमीटर का ब्रिज हमारे औराई में बनने जा रहा है। कार्य प्रारंभ है। ये सड़क जिस पर हम खड़े हैं ये 40 फीट चौड़ा होने जा रहा है। ये कितना बड़ा सड़क होगा। और सबसे बड़ी बात कि विकास, रोड, रास्ता, ये सब 90% हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमारे यहाँ सब कुछ बिजली, सड़क, पानी, ये सब 90% हो चुका है। अब औराई की जरूरत है तो रोजगार की, जिसको राम सूरत जी ने जैसे अतरार घाट के लिए संकल्पित थे कि जब तक औराई में हम अतरार महनगमा घाट को नहीं बनाएंगे तो औराई में वोट मांगने नहीं आएंगे। ठीक उसी प्रकार उनका रोजगार के पीछे भी ये चर्चा हम लोग के साथ हो गया है कि औराई को अब बड़ी रोजगार देने की बात हो, बड़ा बड़ा फैक्ट्री 2-4 लगे, जो औराई के नौजवान को बाहर न जाना हो। इसके लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। आने वाले 5 वर्षीय योजना में हम लोग रोजगार का मुख्य फोकस करके औराई में रोजगार धंधा के लिए फैक्ट्रियां लगवाएंगे। क्या नाम है? गुनेश्वर सिंह। गुनेश्वर सिंह जी। कितनी उम्र है? 75 साल के हो जी। बता दो क्या है हालचाल? की हाल चाल अब सुनिए लिए हैं सबके बारे में। पुराना बात हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे। बता दीजिए फिर। देखिए ये रोड जो है ना, जिस समय अंग्रेज का समय था, ये खरंजा था, इस पर साहेब का बग्गी चलता था। साहेब कौन? साहेब जो अंग्रेज का समय का जो साहेब होते थे, वो साहेब बग्गी चलता था। और उसको चले जाने के बाद ये रोड भी चला गया। हम लोग को इतना माने दिक्कत हुआ है बीच में, जो हम लोग लाठी खाए हैं इसी रोड बनवाने में। लाठी क्यों खाए? लाठी धरना दिए थे कलेक्ट्रेट में जात करके। अच्छा। रोड के लिए लालू सरकार में? जी जी। और गढ़ा से हम लोग को यहाँ तक रोड से जो नहीं जुड़ा हुआ था, तब एक बार लाठी खाए तो हथौड़ी तक जुड़ गया। अच्छा। और दूसरे बार लाठी खाए तो हमारे घाट तक जुड़ गया, अतरार घाट तक जुड़ गया। हम लोग लाठी खाने वाले हैं। लाठी खाए? हाँ, तब रोड बना है। न तो नहीं तो उससे पहले आप हथौड़ी से नहीं आते यहाँ। अच्छा। हाँ, हथौड़ी तक तो लगभग पहले बन गया था, लेकिन ना वो बात तो पहले का है। मतलब आप लाठी खाए हो? बरबर लाठी खाए हुए हैं। हमारा नाम गुनेश्वर सिंह है। कलेक्ट्रेट में इतनी लाठी बरसाते थे लालू यादव? माने उनका सिपाही मारा। हाँ, सिपाही मारा। हम लोग धरना दे रहे थे इसके बदले में। अच्छा, और क्या था उस समय? हाल क्या था? क्या लग रहा है? हाल चाल तो माने बहुत बुरा हाल था। सबने कहा है जंगल राज था, अपहरण, डकैती। माने आपका गाड़ी पकड़ा गया और पता तो बाद में चला कि जो कोई नेताजी की यहाँ जमा है गाड़ी। अच्छा। अब जाइए वहाँ डोनेशन दीजिए, गाड़ी ले आइए। नहीं, मतलब कि पहले अगर कोई गाड़ी खरीदता था तो उसका उठा लेते थे? हाँ, एकदम रोड में से आपको उठवा लेते थे। और वो कोई नेता के दरवाजे पर लगता था। कौन से नेता के दरवाजे पर? अब जैसे उस समय का नेता लोग थे। बताइए ना, खुल के बताइए क्या आसर मारे। उनका तो सबसे अति साधु यादव था। साधु यादव? हाँ, तो साधु यादव भैया पे गाड़ी खड़ी होती थी पहले? हाँ, ऐसा सुनते थे हम लोग, माने देखे नहीं। अब उनका घर कहाँ है, हमारा घर। तो जो नई गाड़ी आती थी उठा के रख देते थे? हाँ, उन्हीं के यहाँ जमा होते उठाकर। और क्यों रखते थे उठाकर? वहाँ संरक्षण मिलता था उस लोग को। अच्छा, और लेते थे क्या? उसके बदले क्या मांगते थे वो पैसा जी? उसके बदले क्या मांगते थे? उसके बदले उससे लोग से पैसा लेते थे, जो हमको इतना पैसा जमा कर दीजिए, गाड़ी ले जाइए। फिर गाड़ी ले जाइए अपना। दूसरा तो कोई बातें न है। ये हाल चल रहा था? इस तरह का हाल था।
हम क्या कहें। मतलब दिन दहाड़े गाड़ी उठा ले रहे थे। दिन दहाड़े आपको अपहरण कर लेते थे, डॉक्टर लोग को अपहरण कर लेते थे, बड़े बड़े माने कलेक्टर लोग को अपहरण हो जाता था, होता था इतना पैसा जमा कीजिए आपको छुट्टी। और अब क्या होता है? अब तो कुछ नहीं होता है। अब तो कल के जे राम राज स्वराज है, अब राम राज स्वराज स्वराज है एकदम। सब देखते हैं चकाचक हो रहा है। हम लोग पहले टाउन में जाते थे तो बॉल देखते थे अति पर बढ़ते हुए पोल पर। अब हमारे गांव में है चारों बगल चकाचक चकाचक है। चलिए ना, ऐसी रोड है गांव में, कोई दिक्कतें नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई अपहरण कोई वो सब कुछ नहीं। दैविक भौतिक ताकत और दुख बीमारी जो अपना प्राकृतिक है वो होता है। लेकिन ये सब अब किसी को साथ नहीं है। बड़े समाज है, पूछ लीजिए किसी से भेदभाव, किसी से भेदभाव, किसी से माने कोई तरह का यहाँ पर समाज में कोई तरह का विघटन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार जब जाएंगे वोट करने तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचोगे इस बार आप वोट करने? विकास जो हुआ सबसे बड़ा तो हमारा धनुष जग टूट गया। जिस तरह से त्रेता युग में धनुष जग हुआ था राजा दशरथ के यहाँ मिथिला में, तो वही धनुष जग था ये पुल जो आज तक जो आया ठग करके चला गया, जिसको आज राम सूरज जी इस धनुष जग को तोड़े हैं। अपने माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से इसका शिलान्यास करवाए हैं। अब हम लोग को एकदम पूरा तसल्ली है जब बन जाएगा, कुछ काम भी हुआ है। तो क्या करेंगे? सरकार किसकी आएगी इस बार? सरकार तो नीतीश को आना चाहिए, उन्हीं को आना चाहिए। चाहिए तो आना, लेकिन अब जनता जनार्दन क्या करेगा, क्या करेगा। क्या नाम है? भूटन दास। कितनी उम्र है? तो बहुत उम्र है, बहुत हो गई। 60। क्या करते हैं? किसान है? हाँ, खेती पथारी करता है। हाँ, मालजाल पोसता है। सरकार के बारे में थोड़ा बताइए कि सरकार कैसी है? सरकार तो बढ़िया है, नीतीश सरकार। कैसे? मोदी सरकार की अभी सड़क पास करवाया, हमारा यही सड़के से काम रहा है। अब कोई बात नहीं, हम इलाका का घूम कर जाते रहिए वहाँ। अब अभी सीधा दाब और आई ब्लॉक सीधा दाब देते हैं अब ऐसे। हाँ, और आई ब्लॉक जाना है। और आई ब्लॉक। हाँ, हमारा यही चाहिए। लालू का चाहिए करना चाहिए। देखियो, लालू के बात अपनी जेकर सरकार है वही ना होगा। नहीं, लालू पहले कैसे थे? लालू के सरकार में तो नोट से खा दिया, सब घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया। आ गया सारी दुनिया को। लालू आलू चला गया, अब आलू चला गया यहाँ से। अब उनका गुजारा नहीं, उनका दाल गलने वाला नहीं है। अब लालू की बात कर रहे हैं। शराबबंदी में जब 17 महीना की सरकार बनी थी तेजस्वी को, सब गरीब को उठा उठा के जेल मारने लगा था। आप जानते हैं कि पप्पू यादव जी टिकनिप किया था नीतीश कुमार जी पर, जब बोले थे कि आप नीतीश कुमार दारू बंद नहीं होता है बिहार में तो आप हमें 3 महीना का टाइम दीजिए। तेजस्वी यादव ने क्या बोला था? मैं 1 महीना में नशा मुक्त बिहार कर दूंगा। शेखर गुटखा सिगरेट सब पर बैंड लगा दिया, और पैसे वाले बड़े लोग एक भी जेल नहीं गए। जितने भी छोटे लोग हैं, जो सिगरेट पीने वाला, चाहे दारू पीने वाला या तारी पीने वाला, जो खट के मजदूर लोग आते हैं, उनको रात में 10-10 बजे उठाकर रात में छापा मारकर उनकी प्रशासन जेल भेजने का काम किया है तेजस्वी यादव ने। आप उनको कह रहे वोट देने के लिए? नहीं देंगे। यहाँ केवल राम सूरत जी ने विकास किए हैं, राम सूरत जी को वोट देंगे। और रह गया सवाल, नई नवेली बहू को उठा उठा के तेजस्वी यादव ने जेल में भेजा है। जिसकी बच्चे दूध पी रहे थे, उनकी बच्चे तड़प तड़प के मर गए हैं। ये बात कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। जो बच्चे नई नवेली घर में रख दिया दारू, कहा कि दारू बेचता है। अच्छा। अगर उसका घर वाला दारू पी भी लिया तो उसको घर में छापा मार देते हैं। उनकी कहते सरकार बनाने के लिए। आज फिर हम जंगल राज में जाए। आज़ाद है मोदी जी के शासन में, नीतीश जी के शासन में हम लोग आज़ाद है। मेरी माँ और बहनें आज़ाद फिरते हैं। 10 बजे रात में, 9 बजे रात में हम लोग ना भी रहते हैं, कहीं बैंक जाते हैं, बाजार में जाते हैं, लेट होता है, निचंद से ऑटो पर बैठ के घर चले आती है। अगर आज उनको देन है तो नीतीश कुमार जी का देन है, जो हम लोग सड़क पर चल के घर तक पहुंचते हैं। वो रोड, पुलिया, नाला जो भी है, नहीं तो इस 1990 से लेके 2005 तक टोटल टूटा हुआ था। चचरी ही चचरी था। वहाँ पर क्या करता था, जब नदी में थोड़ा पानी हो जाता था, गरीब लोग हिलना चाहता था, उस टाइम पैसा का किल्लत था,
पैसा नहीं होता था लोगों के पास। वो अगर नदी हेल के पास करना चाहता था, उसको जबरदस्ती पुलिया पर लेकर आता था और डंडे के हाथे पैसा असूली कर देते थे। ये उनकी शासन था, लालू जी के शासन था। इसीलिए इस बार केवल फिर क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों करते थे लालू यादव? उनको सुकून बनता था गरीबों को सता के। गरीबों को केवल बड़े बाबू छोटे बाबू कहकर वोट लेने का काम किए हैं। कुर्सी दो रहे, चप्पल पहनो रहे, जूतों पहनो। संविधान जो लिखे हुए थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब, उनकी संविधान पर वोट लूटने का काम किया है लालू जी ने। हम लोग अनपढ़ थे, हमारा कुल परिवार चाहे कोई भी अनपढ़ थे, उन लोग को मालूम नहीं था। अब हम लोग शिक्षित हो गए हैं, ना हमको जूते के चप्पल है ना जरूरी है। पहले लोग बड़े लोगों को मान सम्मान दिया करता था कि मालिक है और बड़े बाबू है। अब हम लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, हम लोग को किसी बाबू की जरूरत नहीं है। एकदम विकास। देखिए बताओ कि जो आप कहानी बता रहे थे कि नई नवेली दुल्हन को उठा ले जाते थे, तो उनको क्या दिक्कत थी? नई नवेली दुल्हन को क्यों उठा? नई नवेली जब दारू नीतीश कुमार जी बंद किए थे तो पूरे संसद विधायक मिलकर बंद किए, ठीक है। केवल पप्पू यादव जी ने टिप्पणी किए थे कि हमको 3 महीना दे दीजिए, मैं दारू बंद कर देंगे कि नीतीश कुमार जी आपसे नहीं होता। तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि मैं 1 महीना में पूरे बिहार में नशा मुक्त कर दूंगा। उन्होंने गुटखा पर, सिगरेट पर, हर पान पुड़िया पर और दारू तारी और जितना भी है सब पर प्रतिबंध लगाने का काम किए। और काम क्या उनसे बंद तो नहीं हुआ, उनको पूर्वज से नहीं बंद होगा, पूर्वज से भी नहीं बंद होगा। क्यों? कारण है क्योंकि जो मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग जब खटते हैं 8-8 घंटा कुदारी चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं, धान रोपते हैं, वो थके आते हैं, उनकी देह दबाने का उनका कोई आएगा? वो दारू पीकर ही अपने शरीर को हल्का करते हैं। अच्छा। बिहार में वो 1 पैक ले 2 पैक ले, वो दारू पीकर शरीर हल्का करते, थकावट दूर हो जाता है। भाई साहब चैन के नींद सो लेते हैं, फिर सवेरे टेंशन रहता है कि कहीं मजदूरी करेंगे तो बच्चे खाएंगे। अच्छा, इसलिए दारू थोड़ा हो जाता है। दारू को जरूरी है। अच्छा। मजदूर लोग को दारू को जरूरी है। उसमें कितने भी है जाने बड़े लोग। मुझे ये बताओ, आप जो तेजस्वी यादव अब नए युग के नेता उभर के आए हुए हैं और वो तेज तर्रार भी बोलते हैं, युवा भी बोलते हैं, भाषण भी काफी अच्छा दे लेते हैं अब वो, तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव पर इस बार आप लोग भरोसा बिल्कुल नहीं जताएंगे? आप एक चीज देख रहे हैं, खुद नौमी फेल है। उन्होंने पेन बांटा है, कुछ देखे हैं किसी मंच पर, वो फेंक कर दे रहे थे। जो माँ सरस्वती का सत्कार नहीं कर पाए, वो हम जनता को क्या सत्कार करेंगे? अच्छा। जो माँ सरस्वती को सत्कार नहीं किए, क्योंकि कलम से ही आगे दुनिया बढ़ा है, कलम से ही विकास हुआ है, कलम में ही इतनी ताकत है। वो कलम फेंक कर देते थे गरीबों को। जैसे इनका पिताजी क्या करते थे, बड़े लोगों को कंबल दे जाते थे, बड़े लोगों को चूड़ा मिठा दे जाते थे, और गरीब तबके के लोग थे उनको बोलते चलो फील्ड में देते हैं हम। हेलीकॉप्टर से कुम्भी जहां होता था पानी भरा हुआ, उस पानी में छीट देता था कि उठा लो। अच्छा। वो गरीब लोग मारने का काम किया लालू जी ने। वो गरीब लोग मेरे आंख को देखा हुआ है, वो गरीब लोगों कुम्भी में छीट कर जाते चूरा मीठा। जो नैया से तैरने वाला सहनी समाज के लोग थे वो तो डुब्बी की मार के निकाल लेते थे, लेकिन एक गरीब लोग जो लेडीज है, जो नहीं तैरने आता है, वो कैसे निकालते हैं? ऐसा काम किया। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, बोले सरकारी नौकरी सबको घर में फेंक वो अपना घर से देंगे, उनको पास उतनी है। 13 लाख की जनसंख्या है, 6 लाख को नौकरी 6 करोड़ को देंगे। 13 करोड़ की जनसंख्या में 6 करोड़ अपना घर से देंगे। हाँ? तो ये बताओ कि भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं इस बार फिर नहीं। भाई साहब हम हाथ बांधते हैं, जंगल राज नहीं लाना है। मैं अपनी माँ बहन को इज्जत नहीं लुटवाना चाहते हैं, हम अपने माँ बहन को सुरक्षा चाहते हैं। फिर 1 से 12 नीतीश कुमार, 25 से 30 नीतीश कुमार, और बिहार में बाहर जनता की जय जयकार एकदम हो जाए। क्या नाम है? जय मंगल प्रसाद शाह। क्या कहोगे इस बार नीतीश या तेजस्वी? तेजस्वी को तो जंगल राज हमें बनाना ही नहीं है, हम मोदी जी को जानते हैं। और मुख्यमंत्री भी हमारा अभी नीतीश कुमार विकास किया है, विधायक राम सूरत जी विकास किए हैं। इन्हीं को जानते हो बस? जी, गली गली में पिंच रोड है। अच्छा, पिच रोड है गली? जी, पहले तो इतना यहाँ से गरहा जाने में 12 को चचरी पार करते थे, साइकिल कन्हा पर चढ़ा के पार करते थे, और तो भी किराया देना पड़ता था। एक चचरी पर 5 रुपया देना पड़ता था, तो 12 पंजे 60 रुपया देना पड़ता था। आज हम आधे घंटा में मोटरसाइकिल से जाते हैं मुजफ्फरपुर, आधे घंटा में। और रोजी रोजगार वाले को भी ट्रांसपोर्ट वाला तुरंत माल दे जाता है। अच्छा, तो इस बार नीतीश से आएंगे? नीतीश जी आएंगे। एनडीए? हाँ। इस बार एनडीए के नीतीश? नीतीश जी आएंगे। नहीं, नीतीश जी आएंगे। तेजस्वी या नीतीश? नीतीश जी। भैया तेजस्वी या नीतीश? नीतीश जी के है, चाहे तुम नहीं कहा। जी भैया। नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार।
तो ये जनता थी, औराई की जनता थी, उनसे बातचीत किया हमने, उनकी राय को आप तक पेश किया। कमेंट करके आप भी अपनी राय को हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।